नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं, इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये कंपनी 3%, 2%, 4%, 5% करते करते लगातार अपने को इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और भी आने वाले समय में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि और भी तेजी देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ इसमें गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो एनालिस्ट है दोस्तों, अभी इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं। लगभग ये स्टॉक का टारगेट प्राइस आने वाले समय मेरे हिसाब से 500 रुपये तक भी ये कंपनी टच कर सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे भारत इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है। कंपनी करती क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कंपनी डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। देखिए दोस्तों, डिफेंस सेक्टर को तो कंपनी बिलोंग करती ही है। डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियाँ इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन है, ये कंपनी रेलवे, मेट्रो और आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। जो इसका की बिजनेस है दोस्तों, यही देखने को मिलता है। लगभग 80,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास भी लगभग 76,000 से 75,000 के आसपास आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो आप कह सकते हैं लगभग 70 से 80,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन ये जो है कि डिफेंस सेक्टर में करते नहीं। आपसे इतना ही बता दें, इनके पास रेलवे, मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन से जो कि लगभग ऑर्डर बुक देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये हैवी ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम, आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन रेलवे, मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन में प्रोवाइड करती है। सेकंड, इस कंपनी में तेजी क्यों रह सकती है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है रिसेंट में बजट भी अनाउंसमेंट होने हैं। बजट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रेलवे से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो उसमें इस कंपनी का मेन की प्लेयर भी ये कंपनी साबित हो सकती है। उस हिसाब से अगर देखें दोस्तों, लगभग 3% की तेजी देखने को। देखिए दोस्तों, क्या गुड न्यूज़ है उसको तो मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखें तो 7%, एक महीने के चार्ट को देखें तो 33%। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो भी कंपनी थी 4 जून को गिरावट दर्ज की थी, कुछ कंपनियां उनमें से रिकवर भी हो गई है। ये भी एक प्रकार से आप न्यूज़ में और एक पॉजिटिव न्यूज़ में कंसीडर कर सकते हैं। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 83%, और वहीं पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 150% का है। 5 साल में तो कंपनी 750% का रिटर्न बना के दी। जो हिंदुस्तान एनालिटिक्स ने रिटर्न बना के दिया, वही इस कंपनी ने भी उसके आसपास रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,40,000%, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी अगर मैं बात करूं तो बजाज फाइनेंस या बजाज ऑटो की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस टाइप का रिटर्न बना के दिए। ये भी कंपनी उसी में शामिल है। अभी गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो कि रेटेड देखा है तो 152% कंपनी ने 12 महीने में रिटर्न बना के दिया है। अगर वही मैं एनालिस्ट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 400 रुपये के लेवल को वो टच, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400 तक की कंपनी जा सकती है। इसमें जो उनके पीछे का रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 4 जून को जब लोकसभा के इलेक्शंस आए थे, उस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक गिरावट दर्ज किए थे। उसके बाद देखा है तो अभी 8 स्टॉक, मतलब कि 8 दिनों में ये कंपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रैली दिखा रही है, उसके बाद तभी रिकवर हो गई है। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो ये टारगेट दे रहे दोस्तों, जब ये 400 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, तो हमारा टारगेट दोस्तों अगर ये कंपनी 400 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के भी लेवल को टच कर सकती है। ये कौन है सो, टेक्निकली एनालिस्ट मानस जायसवाल की अगर बात करूँ तो इन्होंने जो कि मतलब कि बिलीव किया है, इनको जो कि इस स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। लगभग 400 रुपये का इस स्टॉक का उन्होंने टारगेट प्राइस भी दिया है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर को काफ़ी पॉजिटिव देखा जा रहा है और उसमें कुछ बजट भी अनाउंसमेंट होने हैं। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से शॉर्ट टाइम में ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 400 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय में अगर ये 400 के लेवल को तोड़ती है तो 500 तक भी जा सकती है। उसमें देखा तो ये तो शॉर्ट टाइम की बात हो रही है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि शॉर्ट टाइम में ही बातें हो रही है। तो ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसमें एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग होती है, लाखों में शेयर, करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट लेवल अप मूव जो देखने को मिलता है लगभग 375 से 400 के बीच में, जो कि अप साइड बता रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 265 रुपये। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 400 रुपये का टारगेट दे रहे हो और स्टॉप लॉस क्या है, लगभग 265 रुपये। तो ये भी चीज़ आपको नोट करके चलना है। उनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे दोस्तों तो एज ए पास्ट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 2018 में लगभग कंपनी 52% डाउन हुई थी। तो ये भी चीज़ें को आपको नोट करके चलना है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट पर, मतलब जो रिसेंटली ब्रोकर्स फर्म मोतीलाल ओसवाल हैं, जो दोस्तों नोटेड सेड वेल ऑर्डर जो कि इनफ्लो बढ़ सकता है, ऐसा बहुत सारे मतलब कि मोतीलाल ओसवाल ने बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट का भी
मानना है। तो इसी न्यूज़ के कारण हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, मेरा जो मानना है दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी 500 के लेवल को टच कर सकती है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों, देखिए अभी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि ये स्टॉक 3% की तेज़ी दिखा रही है और ये स्टॉक एक डेरिवेटिव वाला FNO वाली कंपनी है। तो इसमें देखा जाए तो लगभग 700 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें 40% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया। कंपनी 3 जून 2023 को मतलब 24 को माफ़ करना 323 रुपये का हाई लगाई थी, 117 रुपये का कंपनी का लो है। कहने का अर्थ है कि एक साल में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि कंपनी का जैसा कि हमने आपसे बताया कि ऑर्डर बुक सारा कुछ जो छोटा मोटा अपडेट है दोस्तों, ये तो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे अभी कंपनियों से रिलेटेड आपको न्यूज़ नहीं देखने की जरूरत है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट कर रही है, उससे रिलेटेड आप अगर न्यूज़ को देखते रहेंगे तो ये कंपनियां ऑटोमेटिक आपको अप्स एंड डाउन्स दिखा देगी। और उसके बाद आप चाहे तो मतलब कि नोट कर सकते गवर्नमेंट ने ऐसा क्या बोला, उसके बाद किस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो उस हिसाब से दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ, गिरावट होती है, ये कंपनी हो सकता है कि 250 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को तोड़ेगी, जो कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।